मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको ये बताने वाला हूँ कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से लेकर किस तरीके से चार्जशीट चालान पेश करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 2H सीआरपीसी। इसमें इन्वेस्टिगेशंस का मतलब यह बताया गया है कि साक्ष्य को इकट्ठा करना, अर्थात कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, भले वो पुलिस हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो या रॉ है या आईएनए, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिनका काम होता है सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस को कलेक्ट करती है और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती हैं। यही पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का काम है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है। तो 154 सीआरपीसी में सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में। जैसे ही 154 में एफआईआर दर्ज होती है तो 156 में पुलिस ऑफिसर आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करते हैं। 156 में दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन होता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, और 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे कब इन्वेस्टिगेशन होगा? जब कंप्लेंट होती है। और जैसे ही 156 में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ पुलिस अधिकारी करता है तो इसकी जानकारी 157 में जो मजिस्ट्रेट हैं, जो ट्रायल सुन सकते हैं, जो कॉग्निजेबल सुन सकते हैं, जो संज्ञान सुन सकते हैं, पुलिस अधिकारी 157 में इसकी जानकारी देगा। और यह जानकारी 158 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रैक्टिकल में दी जाती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का यहाँ मतलब है सीनियर इंस्पेक्टर या सीएसपी या उप पुलिस अधीक्षक या कोई राजपत्रित अधिकारी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 158 में मजिस्ट्रेट के पास आती है तो मजिस्ट्रेट 159 में एक प्राइमरी इंक्वायरी देखता है। मजिस्ट्रेट साहब प्राइमरी इंक्वायरी कैसे देखेंगे? जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, और मजिस्ट्रेट साहब ये देखेंगे कि वास्तव में मामला बनता है या नहीं, और बोलेंगे ओके, यदि बनता है तो 160 में पुलिस अधिकारी एक नोटिस देगा। किन व्यक्तियों को नोटिस देंगे? उन साक्षियों को नोटिस देंगे जिसने घटना देखी है, जो फैक्ट एंड परिस्थितियों को जानते हैं। यदि मर्डर की एफआईआर है तो आसपास के लोगों ने यदि कोई चीज देखी है तो 160 सीआरपीसी का नोटिस देना जरूरी है। जैसे ही ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होता है तो 161 में पुलिस अधिकारी जब उनके समक्ष ऐसे गवाह आएंगे, ऐसे साक्षी आएंगे, तो उनका मौखिक एग्जामिनेशंस किया जा सकता है, मौखिक परीक्षा की जाती है। 162 में जैसे ही मौखिक परीक्षा, 161 में जैसे ही मौखिक परीक्षा की जाएगी तो 162 में बताया गया है जब भी पुलिस के समक्ष कोई व्यक्ति आता है तो हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। पुलिस के समक्ष किए गए बयान हस्ताक्षरित नहीं होंगे। 162 161 में किसको नहीं बुलाया जाएगा, किसको नोटिस नहीं दिया जाएगा? तो 15 वर्ष से कम व्यक्ति, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कोई महिला, कोई रोगी को थाने नहीं बुलाया जाएगा। खुद वहां जाके बयान लिए जाएंगे। ये सिर्फ विटनेस के तथ्य और परिस्थितियों को जानते हैं। 163 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जब थाने आते हैं तो किसी प्रकार की कोई धमकी, कोई उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज कोई कन्फेशन करना चाहता है तो 164 में उसका कन्फेशन लिया जाएगा। या कोई विक्टिम कोई चीज बोलना चाहता है, पीड़िता, 164 164 क्लॉज 5 में और 51A में ऐसे विक्टिम के
मजिस्ट्रेट के समक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी कराए जा सकते हैं। 164 में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान क्या किया जाएगा? 164 में कि कोई व्यक्ति कन्फेशन करना चाहता है तो कन्फेशन किया जा सकता है, या कोई विक्टिम को स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो विक्टिम भी स्टेटमेंट दे सकती है या दे सकता है। ज़्यादातर ये महिला संबंधित ऑफेंस में होता है। आपने प्रैक्टिकल में सुना होगा 164 के बयान, तो ये 164 के बयान 5 और 5A में हैं। अब आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड, तो आपको 167 देखना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में पुलिस रिमांड 15 दिन से अधिक नहीं होगा 167 में। दूसरा, जुडिशियल रिमांड 90 दिन और 60 दिन। डेथ, मृत्यु, एलआई, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से ऊपर के अपराधों के लिए 90 दिन जुडिशियल रिमांड है, और 10 वर्ष से कम के अपराधों के लिए 60 दिन का जुडिशियल रिमांड है। इसके बाद यदि आपको लगता है पर्याप्त एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। और यदि पर्याप्त एविडेंस हैं तो 170 में, यदि पर्याप्त एविडेंस है तो 170 में मजिस्ट्रेट के समक्ष दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, और लास्ट में चालान पेश कर दिया जाता है 173 क्लॉज 2 में। चालान पेश करने की कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन 173 क्लॉज 1A में यह बताया गया है यदि महिला संबंधित ऑफेंस हैं तो वहां 2 महीने के अंदर चालान पेश किया जा सकता है। यदि कोई नया एविडेंस पाया जाता है तो 173 क्लॉज 8 में एक अतिरिक्त सप्लीमेंट्री चालान पेश करने की भी व्यवस्था की गई है। तो ये रहा आपके सामने FIR दर्ज होने से लेकर चालान पेश करने तक शॉर्ट में पुलिस अधिकारी किस तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच।